अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2055 नए केसेस और इसके अलावा 7 अफराद की हुई मौत। शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में कोरोना की दहशत, कल से शाम 5 बजे दुकानात बंद। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में टायर की दुकान में लग गई आग, ट्रैफिक जाम, लोग परेशान। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद मुलाज़मीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR से किया मुतालबा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तिब्बी सहूलतों में तोसी का मौका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट, वज़ीर IT व सनत KTR का खिताब। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत मुफ्त पीने के पानी सरबराही स्कीम के दायरेकार में किराएदारों को शामिल करने का किया फैसला। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद्रायन गुट्टा X रोड पर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को और कार की तलाशी ली गई। इस मौके पर SI मोहम्मद गौस के अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे और इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग करने वाले गाड़ियों पर भी चालानात आयद किए गए और कुछ गाड़ियों को सीज्ड भी किया गया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सबब 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तेलंगाना में फाल मामलात के मामले में 10,000 का हिस्सा उबूर कर गया है। मंगल को 1,914 नए केसों का पता चलने के बाद रियासत में अब कोविड-19 के 11,617 फाल केसेस हैं। एक दिन पहले पीर के टेस्ट में वायरस के 1,498 केसेस सामने आए थे। दूसरी लहर का असर थोड़े ही अरसे में काफी हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि फाल मामलात सिर्फ 38 दिन के मामले में 1 मार्च को 1,900 से बढ़कर 11,617 हो गए थे, जिससे जाहिर ये होता है कि इसमें इजाफा कितना तेज हुआ है। दरअसल आखिरी बार जब रियासत ने 1,500 निशान से ऊपर के फाल वाकयात को 12 अक्टूबर 2020 को वापस देखा था। मुकदमात में यौमिया तेजी से इजाफे ने भी निचली जानिब बाजियाबी की शरह को बरकरार रखा। मंगल को सिर्फ 245 बाजियाफ्त हुए। एक ही दिन में वायरस से 5 जानें जाये हो गई, जिससे हलाकतों की तादाद 1,734 हो गई थी। मजीद 4,983 मरीज अस्पतालों में ज़र इलाज रहे। अजला में वायरस का फैलाव मगरबी और वसती तेलंगाना में मरकूज है। GHMC के हुदूद में 393, मेडचल में 205, निजामाबाद में 179, संगारेड्डी में 76, रंगारेड्डी में 169, निर्मल में 104 और करीमनगर में 80 मुकदमात की एक बड़ी तादाद को देखकर गुज़िश्ता रोज निजामाबाद में 142 केसेस से 179 वाक़े हुए थे और अब ये तीसरा बदतरीन मुतासरा जिला है।
रियासती वजीर IT व सनत KTR ने कहा है कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से तिब्बी खिदमात को तोसी करने के मौके दस्तियाब हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से एहतमाम करदा ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के समिट में हिस्सा लेते हुए स्विंग लाइफ विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के मौजू पर खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि असरी टेक्नोलॉजी से तिब्बी खिदमात को तोसी देने की कई मौके हैं, जिससे रियासत तेलंगाना इस्तेफादा कर रही। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सारी दुनिया कोरोना बहरान का शिकार है। तरक्की याफ्ता मुमालिक अमेरिका, यूरोप के मुमालिक के अलावा दुनिया का हर मुल्क के पास तिब्बी शोबे में जरूरियात की बुनियादी सहूलतों का फकदान है। दुनिया का हर मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए इस बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे। कोरोना की जंग जीतने के लिए असरी टेक्नोलॉजी बिलखुसूस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी अहम संग मील साबित होगी। रियासत तेलंगाना एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दूसरे से बहुत आगे है। ACP राजेंद्र नगर संजय कुमार ने मेलारदेवपल्ली पुलिस शेख की मस्जिद के पास व्हीकल चेकिंग की और विदाउट मास्क वालों को ताकीद की कि वो मास्क के इस्तेमाल करें और साइबराबाद लिमिट्स के जितने भी इलाके हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो कल से 11 बजे क्लोज करने की भी हिदायत थी। और मेडिकल शॉप्स वालों को कहा कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन ना दें और नशे की टैबलेट और नशे की कोई भी सिरप ना सेल करें। अगर ऐसा कोई भी मेडिकल फार्मेसी वाले करेंगे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस सिमन में और भी मजीद तफसीलात भी बताई है। राजेंद्र नगर डिवीज़न में CP साइबराबाद और DCP शमशाबाद इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स और महिलापल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हम ये नाइट चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। क्यों बोले तो पब्लिक में एक सेफ एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के वास्ते और 11 बजे के बाद पूरा एस्टैब्लिशमेंट्स क्लोज होने के वास्ते और रात में कुछ भी काम करने बेकाम का ऑटो में फिरने, गाड़ी में फिरने, वो लोगों को रोकने के वास्ते और कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जैसा देखने के वास्ते पूरे 2 पुलिस स्टेशन के 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स और स्पेशल पार्टी, SOT, CCS, ये पूरे लोग मिलके हम लोग जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। एक इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा पब्लिक से। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वरंगल और खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा नुकरिकल, सिद्दीपेट, अचमपेट, जरचल्ला और कुत्तर म्यूनिसिपैलिटीज की इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद की मखलूआ निशस्तों पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ज़िमनी चुनाव के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी और पोलिंग स्टेशनों की शनाख्त के बारे में नोटिफिकेशन जारी करने फैसला किया। पार्था सारथी ने मुतल्लिका अजला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है और कमिश्नर व डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रियासती इलेक्शन ऑफिसर्स की हैसियत से जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मुलाजमीन का अलॉटमेंट और कागज पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, बैलेट पेपर्स की तैयारी और तहफ्फुज जैसे उमूर पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त राय दहिंदगान को खतायत दे दी है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज नहीं किया जाएगा, ताहम अवाम को मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कोरोना से महफूज रहना चाहिए। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गैर मुतवक्के तौर पर कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर अवाम की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा। मुल्क में दर्ज होने वाले मजमूई केसों में 60% केसेस महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की अक्सरियत में कोरोना के अलामात जाहिर नहीं हो रहे। रियासत के तमाम अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर्स भी कायम किए जा रहे। कोरोना के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में अलहदा तौर पर बिस्तरों का एहतमाम किया गया है। वजीर सेहत ने कहा है कि रोजाना 56,000 अफराद को कोरोना का टीका दिया जा रहा। मुस्तकबिल में रोजाना 1.5 लाख अफराद को टीका देने के इक़दाम किए जाएंगे। कोरोना टेस्टों में इजाफा किया गया है और जरूरत पड़ने पर रोजाना 1 लाख टेस्ट भी किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2055 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,18,704 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,741 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 303 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,601 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 13,362 है, जिनमें 8,263 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 87,332 कोविड-19 के मुआयने किए गए हैं, ताहम 4,457 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बाहैसियत मजमूई 1,06,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जेएचएमसी के हुदूद में 398 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकाया मामलात दीगर अजला में दर्ज किए गए। तेलंगाना में अपनी नई सियासी जमात के जरिए सियासी इनिंग्स की शुरुआत करने का इशारा देने वाली वाईएस शर्मिला तवक्को है कि कल 9 अप्रैल को खम्मम जिले में होने वाली जलसे आम में पार्टी के नाम, झंडे और एजेंडे का ऐलान करेंगी। कोविड के उसूलों के मुताबिक ये जलसा मुनक्किद करने की यकीन दहानी के बाद पुलिस ने इस जलसे की इजाजत दी है। इस जलसे में शर्मिला की मां वाईएस विजयम्मा भी शिरकत करेंगी और जलसे में 1000 कारों के काफिले के साथ पहुंचेंगी। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज पीएस लिमिट्स में वाक़े बड़े मियां पेट्रोल पंप रोड पर टायर के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। जी हां नाज़रीन, अफजलगंज के इलाके में वाक़े एक टायर के गोदाम में भयानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक अफजलगंज लाइब्रेरी के सामने वाक़े पेट्रोल पंप के पीछे मूसी रिवर बाउंड्री के पास वाक़े एक टायर के गोदाम में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से सारा इलाका धुआं धुआं हो गया।
आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक आसमान में धुआं नजर आ रहा था। इतला मिलते ही AIMIM पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी और डबीरपुरा डिवीजन कॉर्पोरेटर जवाब अलमदार वलाजाही मुकामे वाक़े पहुंच गए और इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस अफजलगंज ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोरोना के तकरीबन 100 केसेस सामने आने के बाद 9 अप्रैल से बेगम बाजार में दुकानात को खोलने के औकात में तब्दीली की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोजाना बढ़ते खरीदारों के हुजूम के पेश नजर ये फैसला किया गया है। लक्ष्मी नारायणा सदर हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन और महेश कुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि जुमे से दुकानात सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। बेगम बाजार, छतरी, मछली मार्केट और दीगर इलाकों में होलसेल किराने की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। दारुल क़ज़ा शरई अदालत जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद का तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के वफ्द का वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में तफसीली मुआयना और दौरा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने वफ्द का खैर मक़दम किया और दारुल क़ज़ा की तफसीलात से आगाह किया। इस साल दारुल क़ज़ा में 400 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए। 80% मुकदमात की यकसोई हुई माबाक़ी ज़र इल्तवा है। जामिया में तालीम के साथ साथ मुसलमानों की रहनुमाई और आपसी तनाज़ात के हल के सिलसिले में दारुल अफ्ता और दारुल क़ज़ा 15 साल अरसे से बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे। इस्तिफादा करने वालों में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतें जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल हैं। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन रियासती वक्फ बोर्ड ने अपने तासरात बयान करते हुए कहा कि जामिअतुल मोमिनात एक तरफ लड़कियों को दीनी व असरी उलूम के जेवर से आरास्ता कर रहा, वहीं पर मुसलमानों की रहनुमाई के लिए दारुल क़ज़ा कायम किया है। यह काबिल सताइश अमल है। इस दारुल क़ज़ा से सैकड़ों मुस्लिम घरानों के टूटते हुए रिश्तों को जोड़ा जा रहा। जामिया के दारुल क़ज़ा में फरीक़ीन के मसाइल को समाअत करने के बाद किताब व सुन्नत और हिंदुस्तान के कानून को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाते हैं। इन फैसलों को मुसलमान तस्लीम करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफी, मीर वाजिद अली खां एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, शमसुद्दीन फारूकी, डॉक्टर जाकिर हुसैन नक्शबंदी, सैयद लतीफ अहमद, मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ादरी और दीगर भी शरीक रहे। और उनकी टीम के जरिए जो काम लिया वो बहुत ही काबिल सताइश है। और मैंने यहाँ पर देखा है न सिर्फ एक बार में फैसले नहीं किए जाते बल्कि फैसले की तमाम रोशनी का हक़ाइक़ तक मालूम किया जाता है। और पहले तो जैसा ही कोई अपनी दरख्वास्त लेकर आता है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड,
हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में सिंगारनी कॉलरीज कोयला कान की छत के गिर पड़ने के नतीजे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया शब काकतिया कान में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त शंकरिया और नरसैया के तौर पर की गई है। ओहदेदारों के मुताबिक दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े पर रियासती वजीर दयाकर राव ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन मजदूरों के गमजदा अरकान खानदान से ताज़ी का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने हुकूमत की तरफ से उन दोनों के खानदानों को तमाम तरह के ताउन का यकीन दिलाया। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की निगरानी में एक बोर्ड मीटिंग मुनक्किद की गई। इस दौरान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कई मौजू पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने अवाम को कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। इसके अलावा बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान रुकावटें दरपेश होने के ज़िमन में भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से गाड़ियों को रोककर जानवरों को पकड़ लिया जा रहा और उन्हें हिरासा किया जा रहा। इसी ज़िमन में मोहम्मद सलीम की जानिब से डीजीपी से नुमाइंदगी की गई है और इस ज़िमन में एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। देखिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का इस ज़िमन में क्या कहना है। तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे बोल के डीजीपी साहब बोले और इंशाल्लाह ताला बराबर गरीब आवाम के लिए जितना हेल्प कर सकते करेंगे। क्योंकि ये पकड़ के जो है ना गौशाला ले आके डाल देने से फिर पीछे से वो लोग अलग सेल कर ले रहे, तो वो सेल नहीं करना है। जिसका जानवर उसको मिल जाना है। जानवर रोक नहीं सकते ऐसा। गौ रहा तो बैन करिए, गौ इलीगल है, मगर ये बफलो ऑक्स जो है ना लीगल है। हम जमीयत कुरैश हैदराबाद और ऑल इंडिया जमीयत कुरैश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उस वजह से हम कल जो है डीजीपी साहब से नुमाइंदगी करें। और ऑल इंडिया में भी कहीं भी ऐसा नहीं है और हमारे पास भी हमारे तेलंगाना स्टेट पीसफुल है और अल्लाह चाहे तो डीजीपी साहब पूरा तहकुम दिए के जानवर कहीं भी नहीं रुकेंगे। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से 11 अप्रैल से ज्यादा 45 साल से ज्यादा उम्र के मुलाजमीन के लिए सरकारी और निजी काम के मुकामात पर कोविड-19 के वैक्सीनेशन का मुतालबा किया है। क्योंकि हिंदुस्तान में 45 साल या इससे ऊपर की आबादी का काफी तनासुब मईशत के मुनज़्ज़म शोबे में है और सरकारी और निजी या मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात वगैरह के दफातर में बाज़ाब्ता कब्जे में मुलविस है। हुकूमत ने कहा है कि इस इक़दाम में इजाफा होगा। इन आबादियों को वैक्सीन की रसाई उन आबादियों तक वैक्सीन की रसाई बढ़ाने के लिए कोविड-19 में हिफाजती टीकों के सेशन का इनेकाद काम के मुकामात सरकारी और निजी दोनों जगहों पर किया जा सकता है, जिनमें 100 के करीब अहल और ख्वाहिशमंद हैं। वैक्सीन की खुराक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में आसानी पैदा करने और जिया को कम करने से मुस्तफिद अफराद मरकजी दफ्तर बराए सेहत के वजीर राजेश भूषण ने रियासतों को खत लिखा। मरकजी सेहत के वजीर बराए सेहत राजेश भूषण ने रियासतों को खत लिखा। मरकजी वजारत सेहत ने भी हिदायत तैयार की और रियासतों के साथ शेयर किया। बराए करम मुनासिब मशावरत शुरू करें। भूषण ने खत में कहा, काम करने की जगह से बचाव के कतरे पिलाने की तैयारी के लिए निजी सरकारी शोबे के आजर और इंतजामिया ऐसे काम की जगह से मुत्तलिक वैक्सीनेशन मराकज 11 अप्रैल से रियासतों के खित्तों में शुरू किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा से लड़ने के लिए आवाम से कोविड हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की है। मोदी ने कहा है कि मास्क पहनने, बाज़ाब्ता तौर पर हाथ धोने और दीगर एहतियात समेत तमाम मुमकिना हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा होना चाहिए। आलमी यौम सेहत के मौके पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सेहत के आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब चेहरे पर मास्क लगाकर मुस्तकिल हाथ धोकर और हस्ब ज़ैल दीगर ज़ाब्तों पर अमल करने समेत तमाम मुमकिना एहतियात करके कोविड-19 के खिलाफ जंग पर तवज्जो दें। साथ ही साथ फिट रहने और टीका लगवाने के अमल को मजबूत करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाएं। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनज़र सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2055 नए केसेस और इसके अलावा 7 अफराद की हुई मौत। शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में कोरोना की दहशत, कल से शाम 5 बजे दुकानात बंद। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में टायर की दुकान में लग गई आग,
ट्रैफिक जाम, लोग परेशान। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR से किया मुतालबा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तिब्बी सहूलतों में तोसी का मौका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट, वज़ीर IT व सनत KTR का खिताब। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत मुफ्त पीने के पानी सरबराही स्कीम के दायरेकार में किराएदारों को शामिल करने का किया फैसला। इसी के साथ KBN न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।